ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डेटा टाइप्स को पढ़े थे। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़े थे? डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े थे? एक नंबर का डेटा टाइप था, और एक हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप था, और एक हमारे पास बूलियन डेटा टाइप था। अब ये सब डेटा टाइप्स हमें किस तरह पता चलेंगे कि क्या चीजें? लेट्स सी। मैं इनको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इस लाइंस को, और ये यहाँ से इस तरह से, एंड ये लाइंस इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग में एक सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए, जिसमें मैंने असाइन कर दिया 100। अब मुझे बताओ ये किस टाइप का डेटा टाइप है? ये कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है? कम ऑन रिप्लाई। नंबर। बिल्कुल सही, ये नंबर टाइप का। लेट्स चेक कि जावास्क्रिप्ट हमें क्या बताता है। देखते हैं जावास्क्रिप्ट हमें क्या बताता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, और अब मुझे चेक करना है जावास्क्रिप्ट को, कि पूछना है कि ये नंबर किस टाइप का है, इसका, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, हमारे पास एक कीवर्ड है टाइप ऑफ का। इसके लिए हमारे पास क्या कीवर्ड है? टाइप ऑफ ए। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब ये टाइप ऑफ क्या बताएगा? मतलब टाइप ऑफ क्या डेटा टाइप बताएगा किस टाइप का। लेट्स रन दिस और चेक करते हैं हमारे पास गूगल क्रोम में क्या शो हो रहा है। एंड सी दिस, क्या शो हो रहा है? डेटा टाइप क्या शो हो रहा है हमारे पास? नंबर डेटा टाइप शो हो रहा है, क्योंकि टाइप ऑफ हमें क्या बता रहा है? ये किस टाइप का है? नंबर टाइप का है। लेट्स सी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे उस्मान लिख देता हूँ। अब क्या मेरे को, अब क्या टाइप ऑफ मुझे बता रहा होगा गूगल क्रोम पे क्या टाइप आ रही होगी? कम ऑन रिप्लाई। स्ट्रिंग। और ये देखो गूगल क्रोम पे क्या टाइप आ रही है हमारे पास? स्ट्रिंग टाइप आ रही है। तो यहां तक चीजें क्लियर है। और अगर मैं यहीं पर ही इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स से ट्रू, अब क्या टाइप आ रही होगी हमारे पास? अब गूगल क्रोम पे क्या टाइप आ रही होगी? बूलियन। बिल्कुल परफेक्ट। तो टाइप ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टाइप ऑफ क्या बताता है? आपका वेरिएबल किस डेटा टाइप का है वो टाइप बता देता है। यहां तक चीजें क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। तो ये तो थे हमारे पास टाइप ऑफ वेरिएबल। मैं इसको 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 फिलहाल के लिए कमेंट करता हूं। ओके, और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कोई भी चीज कमेंट किस तरह से होती है? हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने देखा था HTML में हमारे पास कोई भी चीज किस तरह से कमेंट होती थी? अगर मुझे कोई भी चीज HTML में कमेंट करनी है तो किस तरह से कमेंट होती थी? मिडिल ब्रैकेट, और ये दो लाइंस, एंड ये दो लाइंस। इस तरह से हमारे पास कोई भी लाइंस कमेंट होती थी। अब ये तो मेरे पास, मैंने फॉन्ट इस तरह का ऐड किया हुआ है, तो ये मेरे पास इस तरह से इसको मिला के दिखा रहा है, और ये थीम इस तरह का है तो इस वजह से इसको दिखा रहा है ऐसे। बट एक्चुअल में हमारे पास इस तरह से HTML में कमेंट होता था। और अगर याद करो CSS में हमारे पास किस तरह से कमेंट होती थी कोई भी चीजें, तो CSS में अगर हम लोग चेक करते थे तो CSS में हमारे पास कोई भी चीज किस तरह से कमेंट होती थी? वेट अ सेकेंड, ये देखो, इस कोड, इसके अंदर जो भी लाइंस होती थी वो हमारे पास कमेंट होता था। ये याद है आप लोगों को CSS में इस तरह से कमेंट होता था? यहां तक क्लियर है? ये तो सब पुरानी चीजें। जावास्क्रिप्ट में किस तरह से कमेंट होता है? जावास्क्रिप्ट में बेसिकली दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं? दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं? कमेंट करने के दो तरीके होते हैं। कमेंट करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। पहला तरीका क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट करना है तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? डबल स्लैश। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? डबल फॉरवर्ड स्लैश। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीपल लाइंस कमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये लाइन एंड स्टार्ट के लिए, और यहां से एंड के लिए, ये बिल्कुल CSS की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये स्टार्ट के लिए और ये हमारे पास एंड के लिए। यहां तक क्लियर है? ये दो के। तो अब अगर मुझे इस लाइन को कमेंट करना होगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं? दो दफा स्लैश एंड दो दफा स्लैश। और ये हमें पता है कि जो भी चीज कमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी लाइन कमेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है? ब्राउजर उसे नहीं पढ़ेगा।
ये तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, जो भी लाइन कमेंट होती है ब्राउजर उसे नहीं पढ़ेगा। तो इसी तरह से ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ पे कमेंट कर दी, और अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे तो बूलियन गायब हो गया क्योंकि ब्राउजर इसे नहीं पढ़ रहा। तो ये तो था कमेंट देने का तरीका। तो इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट हटा देता हूँ और इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट दे देता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कमेंट है। ओके, अब आते हैं ऑपरेटर्स के पास। अब आते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि अगर मैं बोलूं 2 + 2 = 4, अब ये प्रिसाइज कैलकुलेशन करना किसका काम है? प्रोसेसर का काम है। तो ये कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कर सकती है, ना तो HTML कर सकती है और ना ही CSS कर सकती है। इस तरह की लैंग्वेजेस कोई और नहीं कर सकता। ये सब तो सिंपल बातें क्लियर हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए वेट अ सेकंड, मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उस पे हम लोग ज्यादा इस फाइल पे वो नहीं मचाते कचरा, अपनी HTML की फाइल पे कचरा नहीं मचाते। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप ऑपरेटर्स। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? वेट अ सेकंड। ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अब दो टाइप कौन कौन से ऑपरेटर्स की होती हैं? अब दो टाइप में एक होते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, और एक होते हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर। स्पेलिंग मेरे ख्याल में यूनरी की गलत हो गई है, चेक कर लेना। एक हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो अब ऑपरेटर क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझ, अब आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। अब ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट में? दो। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं। अब मैं फिलहाल मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, बाकी मैं इनको कंप्लीटली समझा दूंगा। क्या? जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं। और यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जो एक ऑपरेंड लेता है। अब नया लफ्ज आ गया। अब मैंने एक नया लफ्ज बोल दिया, ऑपरेंड और ऑपरेटर। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं होता क्या है। अब अगर मैं लिखता हूं 2 + 6, अब यहां पर ये क्या चीज है? 2 + 6 क्या है? प्लस ऑपरेटर है। अब एक लेट मी एनोटेट इट, वेट अ सेकंड, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओ ओ ऑपरेटर है, और ऑपरेंड कितने हैं अब इसके पास? ऑपरेंड कितने हैं इसके पास इस वक्त? वेट अ सेकंड, येलो लाइंस ले लेता हूं मैं। ऑपरेंड दो हैं। ओके, अब ये चीज, अब इसको गौर से देखो। अब ऑपरेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्लस ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। अब सबसे पहले ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ऑपरेटर होते हैं हमारे पास प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, इक्वल एक ऑपरेटर है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई की सिंबल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की सिंबल ये होती है, ये एक ऑपरेटर है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, और मॉड्यूलस एक ऑपरेटर है। अब ये हमारे पास क्या है? जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स है। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास? ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ओके, मैं इनके आगे नाम भी लिख देता हूं इनके, अगर कंफ्यूजन हो तो। इसे प्लस कहते हैं, इसे, इन सब के तो नाम हमें पता है, मुझे डिफाइन करने की नीड नहीं है। इसे असाइन कहते हैं। अब यहाँ पे इसे इक्वल नहीं कहते, ये इक्वल नहीं है, इसे क्या कहते हैं? असाइन। क्लियर है? असाइन मतलब रख दो, दे दो, मतलब रख दो, दे दो। और इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे मल्टीप्लाई कहते हैं।
ये हमारे पास डिवाइड है और ये हमारे पास मॉड्यूलस है। मेरे ख्याल में मॉड्यूलस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, बाद में सही कर लेंगे। तो ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऑपरेटर्स कितने हमारे पास? ऑपरेटर्स टोटली 6 हैं। अब ऑपरेटर्स की टाइप कितनी होती हैं? ऑपरेटर्स की ये तो वो सब सिंबल्स हैं जो मैं ऑपरेटर्स में यूज करता हूं। अब ऑपरेटर्स की टाइप कितनी होती हैं? 2 टाइप होती हैं। पहली टाइप जहां पे बाइनरी ऑपरेटर, जहां पे कितने ऑपरेंड होते हैं? 2 ऑपरेंड होते हैं। अभी देखो यहां पे प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक ऑपरेटर है, और उसने कितनी वैल्यूज ली हैं प्लस करने के लिए? कम ऑन रिप्लाई। अगर मैं बोलता हूं कि प्लस करो, अगर मैं बोलता हूं प्लस करो, तो आपके माइंड में आएगा कि मैं 2 नंबरों को प्लस कर रहा हूं। ऐसा ही है बहुत सिंपल केस में। सिंपल केस में अगर मैं बोलूं कि प्लस करो, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं 2 नंबरों को प्लस कर रहा हूं। सिंपल केस में आपके माइंड में यही चीज आ रही होगी। क्या कभी ऐसा होता है कि मैं बोलूं प्लस करो और आप एक ही नंबर को प्लस कर रहे हो? ऐसा होता है? कभी देखा है कि एक ही नंबर को प्लस करना? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाइनरी ऑपरेटर की और कौन सी एग्जांपल हो सकती है? कम ऑन, दूसरी एग्जांपल बताओ बाइनरी ऑपरेटर की कौन सी हो सकती है? इधर चैट में रिप्लाई करके बताओ बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास? यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके पास एक ही ऑपरेंड होता है। क्या एक ही ऑपरेंड होता है, एक से ज्यादा नहीं। अगर मैं लिखूं लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं, वेट अ सेकेंड, लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं -5। क्या अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये परफेक्ट इक्वेशन है? मैथमेटिक्स के हिसाब से ये वैल्यू सही है गलत है? कम ऑन रिप्लाई। बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने सेम माइनस ही यूज किया है, मैंने सेम माइनस ऑपरेटर ही यूज किया है, पर वैल्यू को -5 कर दिया है। इसको मैं इस तरह से कर सकता था +5, तो अब ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है। तो यहां तक क्लियर है? यूनरी ऑपरेटर जब आपको किसी नंबर की साइन चेंज करनी हो, आपको कोई वैल्यू प्लस में बनानी है, कोई वैल्यू माइनस में करनी है, जैसे हमने सिंपल मैथमेटिक्स में 8th की या ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मैट्रिक की मैथ्स में हम लोगों ने किया ये सब काम। माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू, माइनस का। माइक ऑफ करो अपना, यश माइक ऑफ करो। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स का। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और यूनरी ऑपरेटर होता है, एक और यूनरी ऑपरेटर होता है, उसको मैं आगे डिफाइन कर दूंगा। प्लस प्लस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब ये भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इनको मैं बाद में डिफाइन करूंगा। इनको मैं आगे इसी क्लास में एक एग्जांपल के बाद डिफाइन कर दूंगा आगे। तो यहां तक समझ में आ गया, तो आगे चलें। वेट अ सेकंड, लेट मी, मेरे ख्याल में आप अगर इस कोड को भी आप लोग गौर से देखो तो हमने उन ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर यूज किया हुआ है। और कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है हमने यहाँ पे? असाइनमेंट का ऑपरेटर। बिल्कुल सही। हमने क्या यूज किया? ये इक्वल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है। इक्वल कुछ और होता है, यहाँ पे इक्वल किसी और अलग तरीके से दिया जाता है, उसको बाद में देख लेंगे जब इक्वल पर जाएंगे। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या काम करता है? ट्रू की वैल्यू उठाकर ए में असाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने राइट साइड से वैल्यू उठाता है और लेफ्ट में असाइन करता है। क्लियर है ये चीज? असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? राइट साइड से वैल्यू उठाता है और लेफ्ट में असाइन कर देता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को सबसे पहले अगर देख लेते हैं, डिटेल में डिफाइन कर दूं, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्या करता है, राइट साइड से वैल्यू उठाता है और किस में रख देता है? पिक करता है और सेव करता है। किसमें? सेव ऑन दी लेफ्ट साइड। क्या? राइट साइड से वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वाले पर सेव कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा है a इज इक्वल्स टू 100, तो राइट साइड से 100 उठाया और कहां सेव कर दिया?
लेफ्ट साइड वाले ए में। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपल है और हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर कर लिया, तो यहां तक क्लियर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। पहले इन सबसे पहले सिंपल एडिशन कर लेके देख लेते हैं, सिंपल कुछ हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली सिर्फ एक 100 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ हटा देता हूँ क्योंकि टाइप ऑफ हमने पढ़ लिया है कि टाइप ऑफ क्या है, और यहाँ पे सिंपली ए को प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बना देता हूँ वेरिएबल बी जिसके अंदर मैं रख देता हूँ लेट्स से 200, और अब यहाँ पे एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ RCSULT रिजल्ट, और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ A प्लस B। ओके, एनीबॉडी गेस के, और यहाँ पे मैं सिंपली रिजल्ट को क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो अब किसी को पता है कि स्क्रीन पर क्या प्रिंट होने वाला है? क्या कोई बता सकता है स्क्रीन पर क्या प्रिंट होने वाला है? बिल्कुल परफेक्ट, क्या प्रिंट होने वाला है? 300। किस तरह से? क्योंकि अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ए की जगह 100 आ जाएगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह 200 आ जाएगा, और बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू 200 है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये लाइन कुछ इस तरह से लिखी हुई है। आफ्टर कंपाइलिंग, जब कंप्यूटर इसे पढ़ेगा तो कुछ लाइन ये इस तरह से लिखी होगी, var result is equals to 100 प्लस 200। ओके, और अब यहां पे ये जो प्लस है ये यूनरी ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर है? ये प्लस यूनरी ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर है? बिल्कुल सही, बाइनरी ऑपरेटर है। तो अब मैं जाके यहाँ पे गूगल क्रोम में चेक करते हैं हमारी इस फाइल पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 300 प्रिंट हुआ आ रहा है। ओके, ये तो था हमारे पास। अब एक दफा यूनरी ऑपरेटर की भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स चेक, एक दफा यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं यहां पर ही इन दोनों लाइंस, इन सब लाइंस को करता हूं कमेंट, बल्कि रिजल्ट को रहने देता हूं, ये इन तीनों लाइंस को करता हूं कमेंट, और एक और रिजल्ट एक और वेरिएबल बना लेता हूं, वेरिएबल रिजल्ट असाइन -100। अब यहां पे ये क्या है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये क्या है, माइनस, और ये 100 जो दिख रहा है ये क्या है चीज है, -100 क्या चीज है यहां पर? कम ऑन रिप्लाई। ये यूनरी ऑपरेटर है, बिल्कुल सही। ये -100 हमारे पास यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब ये आपका सिर्फ सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होते हैं। अच्छा, अब इसी वजह से अब एक कंफ्यूजन आ रही होगी आप लोगों के। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर है असाइनमेंट का, एक असाइनमेंट का बाइनरी ऑपरेटर है, और एक माइनस का यूनरी ऑपरेटर है। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, ऐसा सवाल था किसी के दिमाग में? अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक यूनरी ऑपरेटर है और एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो अब इन दोनों में से पहले कौन सा सॉल्व होगा, ऐसा सवाल था आप लोगों के किसी के दिमाग में? एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, बाइनरी यूनरी ऑपरेटर को हमेशा ज्यादा वैल्यू हासिल है, यूनरी ऑपरेटर को प्रेसिडेंस हासिल है बाइनरी ऑपरेटर से। एक चीज याद रखो कि यूनरी ऑपरेटर हमेशा बाइनरी ऑपरेटर से पहले सॉल्व होगा। इस वक्त मैं ये एक बात बोल रहा हूं, आगे जाके मैं अपने इस सेंटेंस को स्लाइटली चेंज करूंगा, आगे जाके मैं अपने इस सेंटेंस को स्लाइटली चेंज करूंगा, पर फिलहाल इसको इतना समझ लो। यूनरी ऑपरेटर, अब लेट्स चेक, रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, -100 आ रही है, न कि प्लस में 100 आ रहा है, -100 आ रहा है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है, ये लाइन समझ में आई जो मैंने अभी बोली? यूनरी ऑपरेटर आर मोर precedence टू, एक सेकंड यश, एक सेकंड, मोर प्रेसिडेंस टू बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो ये लाइंस
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपके सबके सवाल। इक्वेशन में बाइनरी ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं और यूनरी ऑपरेटर्स भी मौजूद है, तो सबसे पहले कौन से सॉल्व होंगे? सबसे पहले कौन से सॉल्व होंगे? यूनरी ऑपरेटर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होगा, 100 को माइनस की 100 वैल्यू दी जाएगी, मतलब 100 को हम लोग -100 बना देंगे। अब जब 100 -100 में बन गया तो अब हमारे पास असाइनमेंट का ऑपरेटर चलेगा और रिजल्ट के अंदर वो -100 रख देगा। तो यहां तक तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, तो अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्लस को। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लस के ऑपरेटर को। अब प्लस का ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सर रिजल्ट गलत दें हम तो शो होगा नहीं, कुछ भी शो नहीं होगा बच्चा। रिजल्ट तो एक वेरिएबल का नाम है और ये आपको एग्जैक्ट इसी नाम से देना होगा। रिजल्ट का वेरिएबल का नाम तो आपको एग्जैक्ट यही रखना होगा। अगर आप ये नहीं रखोगे तो एरर आएगी, अगर आप ये नहीं रखोगे तो एरर आएगी और एरर बोलेगी कि कुछ रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा मुझे। ये इसके ऊपर भी आगे हम जाएंगे। ओके, तो अब प्लस का जो ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर बहुत ही जबरदस्त ऑपरेटर है और ये आपको सिर्फ प्लस के लिए नहीं और भी बहुत जगहों पे काम आएगा। अब प्लस का ऑपरेटर कितने काम करता है? प्लस का ऑपरेटर यहां पर 2 काम करता है। प्लस का ऑपरेटर कितने काम करता है? 2 काम करता है। अब एक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, एक सिंपल काम प्लस का, वो क्या है? एक काम तो हमने कर लिया होगा, वो सिंपल काम, वो क्या करना है? ऐड करना, एडिशन करना, सिंपल प्लस करना। एक तो ये करता है प्लस एडिशन का काम। दूसरा क्या करता है? दूसरा करता है कंकैटिनेशन का काम। अब ये नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए। अब कंकैटिनेशन एक नई चीज है। एडिशन तो समझ में आ गया, हमें पता है 2 + 2 4 एडिशन है, ये हम सबको पता है, ये हम सब नर्सरी क्लास से सबसे करते आए हैं। पर कंकैटिनेशन क्या है? कंकैटिनेशन एक नया वर्ड है। अब कंकैटिनेशन क्या करता है? 2 स्ट्रिंग्स को साथ जोड़ना कंकैटिनेशन कहते हैं। टू, वेट अ सेकंड, टू और TWO, सॉरी TWO, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना कंकैटिनेशन कहते हैं। 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने को हम क्या कहते हैं? कंकैटिनेशन। याद है एक्सेल में हम लोगों ने जब स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था कनकैट का, याद है सबको? कम ऑन रिप्लाई। कनकैट का फंक्शन पढ़ा था, याद है सबको?